हेलो दोस्तों, वेलकम टू नव इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने जा रहे हैं अगस्त के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीबीएसई के छात्रों के लिए कौन सा योग्यता आधारित मूल्यांकन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करा है। तो सही उत्तर है इसका सफल। क्या उत्तर है इसका सही? सफल। सफल की फुल फॉर्म है, क्या है फुल फॉर्म? स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र एक बनाया गया है छात्रों के आकलन के लिए। उसका नाम रखा गया है पारख। क्या नाम रखा गया है? परख नाम रखा गया है। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। लोकसभा में पारित अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 किस अधिनियम की जगह लेगा? किस अधिनियम की जगह लेगा? ये अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 की जगह लेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में ऐसे कितने बाघ अभयारण्य हैं? भारत में कितने बाघ अभयारण्य को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता मिली है? तो सही उत्तर है इसका 14। कितने? 14, 14। कौन कौन से हैं ये मैंने आपके लिए सारे लिख दिए हैं, मैं बता देता हूँ आपको। असम में मानस, काजीरंगा और औरंग टाइगर। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व। केरल में पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है और कर्नाटक में बांदीपुरम टाइगर रिजर्व है। तमिलनाडु में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तो इन सारे के सभी टाइगर रिजर्व को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम विधेयक 2021 इसको मंजूरी दे दी गई है। तो इसके तहत जमा राशि का आप कितने दिनों में कितनी राशि निकाल सकते हो? 90 दिनों में कितनी राशि निकाल सकते हो? इसका सही उत्तर है 5 लाख रुपए। पहले जैसे कोई बैंक दिवालिया हो जाती थी तो आप वहाँ से 1 लाख रुपए निकाल सकते थे। कितना? 1 लाख रुपए मैक्सिमम था, लेकिन अब उसको बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया। तो ये वैसे अच्छा भी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मड़गांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसका लाइसेंस अभी अभी आरबीआई के द्वारा रद्द कर दिया गया है, यह बैंक किस राज्य में है? ये बैंक है आपकी गोवा में। कहाँ पे है? गोवा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सवाल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड बीप, जो कि भारत का पहला स्वदेशी और किफ़ायती वायरलेस सिस्टम है। तो कोविड बीप आपको याद रखना है, क्या है ये? भारत का पहला है स्वदेशी और किफ़ायती वायरलेस सिस्टम जो कोविड मरीजों के शारीरिक मापदंडों पर नज़र रखेगा। तो कोविड बीप को बनाया किसने है? ये बनाया है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद और परमाणु ऊर्जा विभाग। इन तीनों ने मिलके कोविड बीप को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि K2, जिसको गार्डविन आस्टन भी बोलते हैं, K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बन गया है? सही उत्तर है इसका D, शहरोज काशिफ, जो कि पाकिस्तान के लाहौर का है। कहाँ पे? पाकिस्तान के लाहौर का है ये आपको ध्यान रखना है। और एक प्रियंका मोहते हैं भारत की, महाराष्ट्र की, वो ऐसी पहली महिला थी जिसने माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई की थी। तो आपको ये भी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फॉर ऑल इस पहल के साथ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के साथ में सहयोग किया है? तो किसने किया है सहयोग? सहयोग किया है इंटेल के साथ, ठीक है। CBSE के चेयरमैन कौन है? CBSE के चेयरमैन हैं मनोज आहूजा जी, ठीक है। मनोज आहूजा जी, आपको ध्यान रखना है। कौन है CBSE के चेयरमैन? मनोज आहूजा। और इंटेल के चेयरमैन कौन है? ओमार इसराक। कौन है? ओमार इसराक, जो इसका इंटेल का हेडक्वार्टर USA में है, इन सांता क्लेरा में, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी एक पहल शुरू की है जो छात्रों को जब चाहे
किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश करने या बाहर निकलने की अनुमति देगी और जहां से उन्होंने पहले छोड़ा था वहां से शिक्षा में फिर से शामिल होने की इजाज़त देगी। तो ये कौन सा है? यह है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। कौन सा? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। देखिए, क्लास 1 के स्टूडेंट के लिए 3 महीने का एक मॉड्यूल बनाया गया है जिसका नाम विद्या प्रवेश रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? विद्या प्रवेश नाम रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वैसे कुछ जानकारी और भी है, मैं आपको बता दूं। जैसे इंडियन साइन लैंग्वेज अब उसको सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाई जाएगी स्कूल में, इंडियन जो साइन लैंग्वेज है ना वो। और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बनाया गया है जिसका नाम निष्ठा रखा गया है और जो कि एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है। तो एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन है? एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं श्रीधर श्रीवास्तव। कौन है? श्रीधर श्रीवास्तव। आपको ध्यान रखना है। शुरू की गई कुछ पहले, जैसे जो मैं आपको अभी बताया मैंने कि क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं। विद्या प्रवेश कक्षा 1 के छात्रों के लिए 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल मॉडल तैयार करेगी और निष्ठा 2.0 जो कि एनसीईआरटी के द्वारा डिज़ाइन किया गया है शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए। और एनसीईआरटी के डायरेक्टर कौन है? श्रीधर श्रीवास्तव। श्रीधर श्रीवास्तव। सफल, जैसा कि मैंने अभी आपको इसका फुल फॉर्म बताया था, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। ठीक है, लर्निंग लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक अवार्ड, लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है साइरस पूनावाला को। साइरस पूनावाला को शायद आप जानते होंगे। कौन है साइरस पूनावाला? ये सीरम इंस्टीट्यूट इन्होंने ही स्टार्ट किया था, जिसने अभी कोविड-19 की काफ़ी कोविड वैक्सीन्स बनाई ना, सीरम इंस्टीट्यूट, ये वही साइरस पूनावाला है। ये कब से स्टार्ट किया गया था? अवार्ड 1983 में पहली बार दिया गया था, ये बाल गंगाधर तिलक अवार्ड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने प्रतिष्ठित बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है? किसने जीता है? ये जीता है आपका आनंद राधाकृष्णन ने। और ये आनंद राधाकृष्णन जी कौन है? ये ग्राफिक डिज़ाइनर है मुंबई में। ठीक है, कॉमिक्स का ऑस्कर बोलते हैं विल आइजनर कॉमिक्स को, इंडस्ट्री को, है ना, जो ये लिखा हुआ ना विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड। तो ये अवार्ड को हटा दीजिए, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री को अवार्ड को क्या बोलते हैं? कॉमिक का ऑस्कर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया है? अभी अभी किया है ये इन्होंने नुपुर चतुर्वेदी को। किसको? नुपुर चतुर्वेदी को। और भारत पे के सीईओ कौन है? भारत पे के सीईओ हैं असलीन ग्रोवर। ठीक है, और रुपए के सीईओ कौन है? समीर निगम। और रुपए के प्रेसिडेंट कौन है? दिलीप आसवे। आपको इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब यूएन की अध्यक्षता संभाली थी? आपको याद आ रहा होगा, भारत ने संभाली थी ये। किसने? भारत ने। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का 2 साल के लिए भारत अध्यक्ष है। और भारत आपको पता है जैसा कि नॉन परमानेंट मेंबर है। टोटल 15 मेंबर होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो भारत नॉन परमानेंट है और भारत 2 बार इसकी अध्यक्षता करेगा। इस महीने उन्होंने, आपने देखा कि अगस्त के महीने में कर ली और अगले साल नवंबर 2022 में, दिसंबर में भी करेगा। दिसंबर में, नवंबर नहीं, दिसंबर में। ठीक है। यूएन के हेडक्वार्टर कहाँ पे? यूएन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाम मिन चिन ये अभी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? फाम मिन चिन अभी वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है? डोंग। देखिए, अभी वियतनाम में इसरो ने वियतनाम में एक ग्राउंड स्टेशन भी बनाया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपको सवाल पूछ लिया जाए, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं
कि भारत के किस टाइगर रिजर्व को नेट बेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है? कौन सा? नेट बेस्ट ग्रुप अर्थ अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है अभी अभी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है, नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये संभाला है एस.एन. घोरमड़े जी ने। किसने? एस.एन. घोरमड़े, नौसेना के उप प्रमुख। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रक्षा उत्पाद क्षेत्र का उभरता केंद्र, ये विषय के तहत गुजरात किस शहर में अपना अगला डिफेंस एक्सपो का आयोजन करेगा? कौन से में कर रहा है बताइए? कहाँ पे कर रहा है? गांधीनगर में करेगा ये। और थीम क्या है इसकी? जैसे कि थीम यहाँ पे लिखी हुई है, भारत रक्षा उत्पाद क्षेत्र का उभरता केंद्र, ये इसकी थीम है। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व स्तर पर हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। ये आपको ध्यान रखना है। उसकी थीम क्या है? प्रोटेक्टेड ब्रेस्ट फीडिंग आ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये लिखी हुई है प्रोटेक्टेड ब्रेस्ट फीडिंग आ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किया है? बायोटेक प्राइड क्या है? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डाटा एक्सचेंज। ये किसने करा है? अभी अभी ये किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री कौन है? इसके मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कर्ण योजना, जो कि हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना है, ये अभी अभी किस राज्य ने शुरू करी है? कौन सी? कृषि कर्ण परियोजना। ये शुरू की है अभी अभी केरल ने। किसने शुरू करी है? केरल ने। केरल के सीएम कौन है? क्या ध्यान है आपको? केरल के सीएम है पिनरई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ये भी आपको ध्यान रखना है। कृषि कर्ण योजना के बारे में भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की राष्ट्रीय गैलरी ने घोषणा अभी अभी ये की है कि वह अपने एशियाई कला संग्रह से 14 कलाकृतियों को भारत को वापस कर देगी, मतलब भारत को लौटा देगी। तो कौन लौटा रहा है भारत को? ये लौटा रहा है भारत को ऑस्ट्रेलिया। कौन लौटा रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया में वैसे अपने राजदूत कौन है पता है क्या आपको? राजदूत हैं अपने मनप्रीत बोहरा जी। ठीक है, कौन है? मनप्रीत बोहरा। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में 2032 में ओलंपिक्स गेम भी होंगे ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए सहजीवनम परियोजना शुरू करी है? सहजीवनम परियोजना शुरू किसने की है? सहजीवनम परियोजना भी शुरू करी है केरल ने। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूट्यूब ने वीडियो आधारित किस सोशल कॉमर्स स्टार्टअप का अधिग्रहण किया है, मतलब उसको खरीद लिया है? तो ये उन्होंने खरीदा है सिम को। किसको खरीदा है? सिम को। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा एक कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है? कौन सा किया है? ये किया उन्होंने अभी भी ई-रूपी किया है। कौन सा किया है लॉन्च? अभी अभी ई-रूपी किया है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिन ऑन्ग ह्यांग किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? ये बन गए हैं म्यांमार के। जैसा कि अभी आपको पता है कि अभी अभी कू चल रहा है यहाँ पे। इन्होंने जो जहाँ की जो प्रधानमंत्री थी उनको जेल में बंद कर दिया। मिलिट्री ऑफिसर है ये और खुद राज कर रहा है और अब देश का प्रधानमंत्री भी बन गया। तो क्या नाम है इसका? मिन ऑन्ग ह्यांग। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किस मंत्रालय ने सूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा मतलब इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन एंड सोशल ऑडिट मेसा नामक एक योजना तैयार की है? तो ये योजना अभी तैयार की है, किसने तैयार की है? अभी करी है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। किसने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने करी है। तो इसके मंत्री कौन है? डॉक्टर बीरेंद्र सिंह है, जितेंद्र सिंह नहीं, डॉक्टर बीरेंद्र सिंह है। ठीक है, ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको बताना भूल गया कुछ चीज़ें, जैसे कि म्यांमार के बारे में। वहाँ पे एक सितवे बंदरगाह भी है म्यांमार में, और म्यांमार में पहाड़ों को अराकन भी बोलते हैं। छोटी सी चीज़ थी, मुझे ध्यान आ गया तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल ये कहता है कि चंडीगढ़ में स्थित CSIR केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन द्वारा विकसित नेत्रहीनों के लिए व्यक्तिगत रीडिंग मशीन का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? इसका नाम है दिव्या नयन। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, क्या नाम है? दिव्या नयन नाम है। CSIR के डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर शेखर मंदे हैं। कौन है? डॉक्टर शेखर मंदे जी हैं, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किस शहर में उत्तर प्रदेश फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी है? UP फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी गई है अभी कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है अभी लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस, इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर BR, नहीं इसके प्रेसिडेंट नहीं, देखिए मैं कुछ भूल रहा था। अभी ना यहाँ पे डॉक्टर BR सांकेतिक केंद्र भी बन रहा है लखनऊ में, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा? डॉक्टर BR मतलब अम्बेडकर जी का डॉक्टर BR सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है अभी लखनऊ में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि केंद्र ने किन 2 स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए 2 भूमिगत सुविधाओं की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी गई है? सही उत्तर है इसका त्रिशूल केरल में और पाडुर कर्नाटक में। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों की दोनों। ओके। चांदीखोल जजपुर जिले में पड़ता है, उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि किस IIT संस्थान ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान के लिए एक NV ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट उपकरण को विकसित किया है? मतलब NV ड्राइवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक उपकरण है, उसको किसने विकसित किया है? तो सही उत्तर है इसका सी मतलब IIT मद्रास। ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा है? IIT मद्रास ने किया है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किस विधान परिषद के शताब्दी समारोह में भाग लिया? अभी ये भी भाग लिया है उन्होंने। कहाँ पे? ये आपका मद्रास विधान परिषद। ठीक है, कहाँ पे? मद्रास विधान परिषद। 6 राज्य में विधान परिषद है। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि कौन से 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद हैं। भारत में हर साल किस तारीख को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल में आप टिक कर लीजिए इसको। ये मनाया जाएगा हर साल 23 जनवरी को। कब मनाया जाएगा? 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को ही क्यों मनाया जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन होता है, और 2022 में कौन सी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी? किसकी? डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस जी की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, किसे लेखा महानियंत्रक मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में कार्यभार संभाला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई थिंक आप इसमें कंफ्यूज भी हो जाओगे। किसको चुना गया है? दीपक दास को, मतलब CGA कौन है? दीपक दास है। और यदि मैं बात करूं CAG की, CAG कौन है? तो आप कंफ्यूज मत होना, CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, गिरीश चंद्र मुर्मू। और CGA कौन है? ये
दीपक दास मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स दीपक दास। और केग कौन है? सीएजी के गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, किस एजुकेशन फाइनेंस इन प्लेटफॉर्म को भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो अभी किसको एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त हुआ है? ये हुआ है ज्ञान धन को। किसको? ज्ञान धन को। ज्ञान धन एजुकेशन फाइनेंस। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि गुइडो वेलिडो किस देश के प्रधानमंत्री बने गए हैं अभी? तो ये बनाए गए हैं अभी पेरू के। और ये पहले पेरू के क्या थे? जी हाँ, पेरू के पहले ये रक्षा मंत्री थे। आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था। जल्द से जल्द मैं एक दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको अगस्त का ही फर्स्ट वीक के कुछ और क्वेश्चन रहेंगे, 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट anabinstitute.in पर जा सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।